नमस्कार साथियों, राधे राधे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, एलडीसी की 2 से और 8 मई के मध्य ऑनलाइन डीवी कराई गई थी। अब 14 मई से और 28 मई तक ऑफलाइन डीवी कराई जाएगी। दोस्तों देखिए, जो अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने ऑनलाइन डीवी नहीं कराई है, तो वो डायरेक्ट ऑफलाइन डीवी किस प्रकार करा सकते हैं, इसके लिए मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। आप उस वीडियो को जाकर डिटेल में देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो डायरेक्ट ऑफलाइन डीवी कराने के लिए बनाने होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो एक्स्ट्रा हैं वो आपको ले जाने पड़ेंगे। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप जब ऑफलाइन डीवी कराने जाएं तो आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ में लेके जाने हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले ये आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं आपको जिस क्रम में बताऊंगा आपको उसी क्रम में उनको डॉक्यूमेंट्स को लगा के ले जाना है। देखिए, इसके 2 सेट आपको बना के ले जाने हैं। एक सेट आपको वहाँ पर सबमिट कराना होता है, एक सेट आप अपने पास रखेंगे। और दूसरा देखिए, आपको जिस क्रम में मैं इन डॉक्यूमेंट्स को बता रहा हूँ उसी क्रम में आपको अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी साथ में रख के ले जाने हैं। वो जब आपको इस क्रम में इन डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे तो हाथ के हाथ आपसे साथ में ही वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी मांगेंगे। आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तुरंत दिखाते जाएं। वो जैसे इसमें देखेंगे, आपने 10वीं की मार्कशीट देखेंगे इसमें डॉक्यूमेंट्स में, तो आपसे तुरंत ही वो ओरिजिनल 10वीं की मार्कशीट मांगेंगे। उसको चेक करेंगे, उसको चेक करने के बाद उसको आपको वापस दे देंगे। फिर अगला जैसे 12th की मार्कशीट मांगेंगे, आपको वो देनी है। इसी क्रम में आपको ये सेट करके ले जाने हैं। देखिए, इसमें चेक लिस्ट में क्या क्या भरें। सबसे पहले आपको नाम, जन्म तिथि, आप मेल फीमेल जो भी है आपको वो भरना है। ईमेल आईडी भरनी है, रोल नंबर और आपका जो मोबाइल नंबर चालू है आपको वही इसमें भरना है। क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट्स में कमी आती है तो वो आपको इसी नंबर पर कॉल करेंगे। इस पर आपको फ़ोटो लगाना है। आप इसमें नया फ़ोटो अपना लगाएं, जो अपडेट फ़ोटो है वही इसमें आप लगाएं। और उसमें आपको यहाँ पर अपनी आयु भर देनी है, इतने तारीख तक आपकी आयु कितनी हो चुकी है, इस प्रकार इसको भर दें। और अगला इसमें यहाँ पर देखिए, स्क्रूटनी फॉर्म और असिस्टेशन फॉर्म यहाँ पर पहले जो कॉलम है इसमें लगाने होते हैं। आपको इसमें हाँ लिखना होगा और इसमें जारी करने की तिथि आपने जिस दिन ऑनलाइन जो असिस्टेशन फॉर्म और स्क्रूटनी फॉर्म ऑनलाइन अपलोड कराए थे, आप उस डेट को इसमें भर दें। और दस्तावेज पृष्ठ संख्या, इसमें दोस्तों आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हो रहे हैं, असिस्टेशन फॉर्म और स्क्रूटनी फॉर्म और फीस की रसीद, इनको लगाकर जितने कागज़ हो रहे हैं उनकी प्रश्नों की संख्या आप इसमें भर दें। जैसे ये 1 से स्टार्ट होगा और लगभग इसमें 11 पृष्ठ होते हैं। देखिए, मैं आपको गिन के बता देता हूँ। यहाँ से स्टार्ट होता है स्क्रूटनी फॉर्म, तो आप इस पर 1 नंबर डालोगे ऊपर 1, फिर आगे आपको नंबर नहीं डालने हैं इसमें। 1, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा, 5वां ये हो जाएगा, छठा ये हो जाएगा, 7वां ये हो जाएगा, 8वां ये, और 9वें नंबर पर आपकी फीस की रसीद आएगी। 9वां ये हो जाएगा, 10वां असिस्टेशन फॉर्म आ जाएगा और 11वां इसका दूसरा पृष्ठ आ जाएगा। इस प्रकार ये 11 होंगे, तो आपको 1 से 11 वहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर आपको 1 से 11 इसमें लिखना है। यहाँ लिखें 1 से 11। अगला देखिए, इसमें आपको यहाँ पर दूसरे कॉलम में मार्कशीटें लगानी होती हैं। देखिए, इसमें आपने असिस्टेशन फॉर्म और स्क्रूटनी फॉर्म में जितनी योग्यताएं आपकी दर्शाई हैं, आप उतनी ही मार्कशीट इसमें लगाएं। यदि आपने 12th तक दर्शाई है तो आप सिर्फ 12th तक लगा सकते हैं। आपने ग्रेजुएशन दर्शाई है तो ग्रेजुएशन, इसके अलावा आपने जो जो अपनी क्वालिफिकेशंस दर्शाई हैं आप उतनी उसमें लगा दें। इसमें आप हाँ लिखेंगे। और उनकी जारी करने की तिथि में देखिए, आप इसमें 10वीं की जो जारी करने की तिथि है वो, या फिर आप 12वीं की जारी करने की तिथि है उसमें, वो उनमें से कोई सी भी आप उसमें भर सकते हैं। आपकी ये भर्ती 12वीं लेवल की थी तो आप इसमें 12वीं की जारी करने की तिथि भर सकते हैं। दस्तावेज पृष्ठ संख्या हम देखें, आप 12वीं तक तो वहाँ हो गए थे, अगला इसमें 11 तक हो गए थे, अगला लिखें इसमें 12।
यदि आपने सिर्फ 12वीं तक की मार्कशीट लगाई है, 10वीं 12वीं की लगाई है तो उसमें 12 और 13 हो जाएगा। यदि आपने बीए की लगाई है तो आप उसी प्रकार इसमें पृष्ठ संख्या को ऐड करते जाएं। जैसे मान के चलिए आपने 12वीं 10वीं लगा दी, 12वीं लगा दी और बीए की लगा दी तीनों, और बीए की लगा दी तीनों, उसके बाद में उसकी डिग्री लगा देनी है बीए की, और लास्ट अंतिम जो होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो उसमें लगा देना। तो आप इस प्रकार इन प्रश्नों की संख्या ऐसे बढ़ाते जाएंगे, आगे भी इसी प्रकार आपको ये भरने हैं। अगला देखिए मूल निवास प्रमाण पत्र। आपको इसमें मूल निवास प्रमाण पत्र हाँ लिखना है। जारी करने की तिथि उसमें लिखी होती है, मूल निवास में ही खुद लिखी होती है। आपने ये जब कब बनवाया था उसकी डेट लिखी होती है, आपको उसमें यही डेट बननी है। देखिए मूल निवास आपका, यदि आपने जो आपका फॉर्म भरा गया था उसकी अंतिम तिथि से पहले का है तो आपको कोई भी एफिडेविट वगैरह बनवाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने जो फॉर्म की अंतिम तिथि थी उसके बाद में बनवाया है यानी नया है तो आपको उसके लिए एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। यदि आपका मूल निवास कितना भी पुराना है तो वो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला देखें जाति प्रमाण पत्र। आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका जाति में आप हाँ लिखें और उसमें जारी करने की तिथि लिखें। अब देखिए जाति में लफड़ा होता है। जाति में क्या होता है, यदि आपने फॉर्म की अंतिम तिथि से बाद वाला बनवाया है तो आपको एफिडेविट अवश्य रूप से बनवाना है। उसके लिए तो आपको एफिडेविट उसका बनवा ले जाना है, नहीं तो आपको वहाँ पर भाग दौड़ करनी पड़ेगी। यदि आपका जाति प्रमाण पत्र आपकी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से 6 महीने पुराना तक का है तो आपका वो चल जाएगा। यदि आपका 6 महीने से ज़्यादा पुराना है तो भी आपको उसके लिए एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। आप उसका एफिडेविट यहीं से बनवा के ले जाएं। ये जाति की समस्या खत्म हो गई। अब अगला देखिए आपके पास में इसमें से जो भी है आप इसमें भरें, अन्यथा इसको खाली छोड़ दें। देखिए 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र, इसमें आपको 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने होंगे, वो भी राजपत्र अधिकारी से। अब देखिए ये आपको सादे कागज़ पर बनवाने हैं। जैसे फोटोकॉपी की जो प्रिंट का जो कागज़ होता है उस प्रकार के कागज़ पर आपको ये बनवाने हैं, ना कि आपको जो दुकान से आते हैं छोटे वाले वो नहीं लगाने। इसमें आपको वही लगाने जो ई मित्र की दुकान से प्रिंट का जो फोटोकॉपी का जो कागज़ आता है उस पर उसके फ़ोटो करवानी है, और जब उसके बाद में आपको मोहर और सिग्नेचर करवाने हैं 2 अलग अलग अधिकारियों से। अब अगला देखें वचन प्रपत्र। ये सादे कागज़ पर, ये सारे डॉक्यूमेंट सादे कागज़ पर होंगे और कागज़ का आकार सभी का सेम होना चाहिए, सभी एक जैसे प्रिंट पर निकले होने चाहिए। देखिए इसके बाद में ये हो जाएगा, फिर संविधान संबंधी हो जाएगा, ये भी सबको बनवाना है। ये दहेज वाला है, दहेज वाला विवाहित मतलब विधवा, परित्यक्ता, विवाहित, अविवाहित, ये सभी को बनवाना है। आप यदि अविवाहित हैं तो भी आपको ये बनवा के ले जाना है। अगला देखें विवाह प्रमाण पत्र। जिनकी शादी हो चुकी है वो विवाह प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन होता है उसको उसमें लगा दें। जो अविवाहित हैं उनके लिए एक कॉलम खाली रहेगा। अगला देखें संतान संबंधी घोषणा पत्र। संतान संबंधी घोषणा पत्र ये सबको बनवा के ले जाना है। जिनकी संतान हो चुकी है, जिनका विवाह हो चुका है, वो इसमें संतान की संख्या लिखेंगे और उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। और जिनकी शादी अभी नहीं हुई है मैं इनको आगे बताऊंगा, उसके आगे जब इन डॉक्यूमेंट्स को सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाऊंगा तो उसमें बताऊंगा आपको किस प्रकार से वो भरना है। आप जिनकी शादी नहीं हुई उनको बच्चों की संख्या उसमें 0 भरनी है या फिर नील भर सकते हैं और उसको क्रॉस करना है। अब अगला देखें सामान्य घोषणा पत्र। ये भी आपको नोटरी के द्वारा बनवाना है, 50 रुपये के स्टाम्प पर बनेगा ये। अगला है इसमें विकल्प पत्र। ये विकल्प पत्र होता है और ये नमूना वाला, ये दोनों सादे कागज़ पर बनेंगे। और अगला है फ़ोटो आईडी, वो आईडी प्रूफ होता है ये, जिसमें आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि इसमें कुछ भी हो आपके पास चल जाएगा। फिर भी मैं आपको सलाह देना चाहूँगा, सबसे मान्य डॉक्यूमेंट्स आधार है हमारे यहाँ पर, तो आप इसमें आधार लगाएं। आधार में जारी करने की तिथि उस साइड में आती है। जैसे ये आधार है, यहाँ पर आपको फ़ोटो लगाए, यहाँ पर एड्रेस वगैरह नाम होता है, तो इस साइड में लिखा होता है यहाँ पर जो, तो आप वहाँ से उसमें जारी करने की तिथि वही लिखें। और अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे विवाह प्रमाण पत्र, इसमें तो जारी करने की तिथि वो आई जाएगी आपका कब का बना हुआ है। जबकि संतान संबंधी सामान्य घोषणा पत्र विकल्प नमूना वाला, इसमें जारी करने की तिथि वो आएगी जिस दिन आपने ये बनवाए थे। अगला देखें, देखिए ये असिस्टेशन फॉर्म है, जो इसका भरने का तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया है वीडियो में। आप
अब तो ये देखें कि आपको लगाने कैसे हैं। तो आपको यही क्रम लगाना है। देखिए आपकी क्वालिफ़िकेशंस यहाँ पर होती है, आपने जितने क्वालिफ़िकेशंस इसमें दर्शाई हैं आप उतने ही डॉक्यूमेंट्स इसमें लगाएं। अब देखिए इसके बाद में ये ऐसे इस क्रम में होते हैं। अब देखिए बहुत स्टूडेंट इसको भर के ले जा रहे हैं, आपको ये भरना नहीं है। आप बिना पढ़े ही इसको नाम सिग्नेचर कर देते हैं और इसको भरते हैं, मोहर लगवा रहे हैं। ये दोस्तों उनके लिए है जिनकी अभी क्वालिफिकेशंस रनिंग में चल रही है, यानी अभी अपियरिंग वाले हैं, उनके लिए है वो। आपको इसमें कुछ नहीं करना है। यदि आप अपियरिंग क्लास में चल रहे हैं तो आप इसको भरें, अन्यथा आप खाली छोड़ दें। अगला ये लगेगा इसमें। इसके बाद में ये आ जाएगा। ये इसी क्रम में आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने और सब डॉक्यूमेंट्स को आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। अब देखिए उसके बाद में आपकी फ़ीस की रसीद लगानी है जस्ट स्कूटनी फॉर्म के बाद में। अब स्कूटनी फॉर्म के बाद में फिर आपको इस फीस रसीद, फिर असिस्टेशन फॉर्म लगाना है। देखिए असिस्टेशन फॉर्म को आपको बिल्कुल ध्यान से भरवाना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है। यहाँ पर आपका इसमें फ़ोटो लग जाएगा। और आगे देखें, इसको बनने के बाद में आपको यहाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ देखें इस पर आपको रजिस्टर्ड ऑफिसर की मोहर ज़रूर लगवा के ले जानी है। आपको ऑफलाइन वाला जिस प्रकार से बना था उसमें आपने मोहर लगवाई थी, सेम उसी प्रकार जब आपका ऑनलाइन डीवी कराने के बाद में ये प्रिंट आउट निकलता है उस पर ये मोहर ज़रूर लगवाएं, क्योंकि ये ऑनलाइन वाला प्रिंट आउट ही वहाँ पर जमा होता है। आप यहाँ पर ज़रूर अवश्य रूप से मोहर लगवा के ले जाएँ। फिर देखें, ये मैं आपको इसका वो बताया है, इस प्रकार मोहर लगती है इसमें। यहाँ आपका नाम, एड्रेस वगैरह और आपको कितने साल से जानते हैं वो इस प्रकार बढ़ा जाता है। फिर आप 10th की मार्कशीट लगाएंगे, 12th की मार्कशीट लगाएंगे। आपने बीए जो भी अपनी क्वालिफ़िकेशंस की हैं और आपने असिस्टेशन फॉर्म में दर्शाई हैं, आप उतनी क्वालिफ़िकेशंस इसमें लगा सकते हैं। अगला फिर इसमें मूल निवास आएगा। मूल निवास में जारी करने की तिथि यहीं पर लिखी होती है। आप दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप एक चीज़ का ज़रूर मिलान कर लें कि आपके 10th की मार्कशीट, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र और जो आपने डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं उनमें सभी में नाम सेम होना चाहिए। आपका नाम, आपके पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस, ये चीज़ें आपकी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ी आ रही है, नाम अलग हो गया है या नाम में स्पेस दब गया है या फिर किसी भी प्रकार की कोई डॉक्यूमेंट्स में किसी भी प्रकार की कमी आ रही है, तो आप उसके लिए एफिडेविट बनवा के ले जाएँ। एफिडेविट इन सभी चीज़ का एक हल होता है, यानी आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी भी प्रकार की कमी है, आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि सर मैं इसके लिए एफिडेविट कैसे बनवाऊं, या फिर आपको मैं एक सलाह देना चाहूँगा, सभी समस्या का एक सॉल्यूशन है एफिडेविट। आप एफिडेविट उसका बनवा के ले जाएं। अगला देखें, उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र हो जाएगा। जाति प्रमाण पत्र नया चलेगा पुराना चलेगा, मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है। उसके बाद में देखें, आपको ये चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने होते हैं। ये होता है सादा कागज़, इस प्रकार के कागज़ पर बनवाने हैं वो आपको इस फॉर्मेट में। देखिए फिर अगले दो ये हो जाएंगे चरित्र प्रमाण पत्र। फिर आपके बाद इसके बाद में आएगा वचनबद्ध प्रपत्र। ये भी सामान्य कागज़ पर बनता है। इस प्रकार इतना लंबा ऐसी प्रिंट फॉन्ट में आपका कागज़ होना चाहिए। अगला देखें, संविधान संबंधी, ये भी सादा कागज़ पर बनता है इस प्रकार। और अगला है ये घोषणा पत्र है, ये 50 रुपये के स्टाम्प पर बनेगा और ट्री वगैरह करवानी है आपको। अगला इसमें देखिए, ये संतान संबंधी मैंने आपको बताया था कि मैं आपको आगे बताऊंगा, तो इस प्रकार आपको बनना है। देखिए आपकी यदि विवाह नहीं हुआ है तो आपको सब 0 लिख देनी है इसमें, आपको यहाँ पर भी 0 लिख देनी है और यहाँ ये क्रॉस कर देना है, ये काट देना है इस प्रकार से, नील लिख के बीच में नील लिख दें, NIL, और इस प्रकार आप इसको काट दें। अगला देखें आप, यह है सामान्य घोषणा पत्र हो जाएगा, ये भी आपको बनवाना के ले जाना है। अगला हो जाएगा विकल्प पत्र। इस प्रकार का सामान्य कागज़ पर बनेगा विकल्प पत्र। फिर नमूना कागज़ हो जाएगा और नमूना के बाद में आपको लास्ट होता है ID प्रूफ। ID प्रूफ में दोस्तों देखिए यहाँ पर होता है जारी करने की तिथि, यहाँ पर लिखी होती है। दोस्तों इस प्रकार आपको इसी क्रम में आपने कागज़ सेट करके ले जाने हैं। और जिन छात्रों का इसमें चयन हुआ है उनको हार्दिक बधाइयाँ। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वहाँ पर मैं आपका कमेंट्स का जवाब दे दूँगा। आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि राजस्थान में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के साथ साथ में जो कोई अपडेट होती है वो सबसे पहले हमारे द्वारा आप तक पहुँचाई जाती है। धन्यवाद।